ये है मेरी शक्ल जो आधी बांधी हुई है क्योंकि रसोई में मैं कर रही हूँ ये वाला काम। रात को जो भी बैटर बच गया था ना उससे सुबह हमने पकोड़े बना लिए, कुछ ग्रीन, कुछ इस पोटैटो वाले और कुछ इस मेथी वाले, कुछ धनिया वाले, ऐसे करके बना लिए। बच्चों की टिफ़िन भी बन गया, हमारा अच्छा खासा नाश्ता भी हो गया। अब भाई ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी नुकसानदेह हो सकते हैं क्योंकि जिसको गर्मी ज़्यादा होती है उसके आँखों की जलन वगैरह ऐसा, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है। बस अब तो ज़बरदस्ती ऐसी सर्दी की रश में निभाई जा रही है। तो क्या कर रही हूँ बताती हूँ आपको। सुबह सुबह चश्मे पहन के खड़ी हूँ, धूप वाले है क्योंकि मैंने ना तेल वाला काम किया था रसोई में थोड़ा, तो मेरी आंखें ना जले इसलिए। और यहाँ पर इस बच्ची ने मेरे से कल 1.5 मीटर कपड़ा लिया और इसका क्या बनाया क्या क्या मुझे नहीं पता। इसको बीचों बीच में से काटा हुआ पड़ा है और उधर कुछ बनाया तो मैं देख भी नहीं सकती क्योंकि उसने नहीं बताया। तो अब मैं बिना पूछे कैसे देख सकती हूँ। आपको दिखाऊँ कितना सारा कपड़ा खराब किया। ये देखिए इस कपड़े को काटा है, वो भी फिर सिर सीधा बीचों बीच में से इतना कपड़ा ख़राब कर दिया। बाकी वाला वो मशीन पे घुसेड़ा हुआ पड़ा है। अभी मैं इस कपड़े को क्या इस रूम को करती हूँ ऑर्गेनाइज। ये देखो। तो दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा है कि ज्ञान तभी देना चाहिए जब उस ज्ञान का आपको खुद को अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो जाए। चलिए मैं भी आज एक ज्ञान दे देती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, हर तरह से ज़्यादातर टाइम आपको खुश रहना है, तो आपको 2 मंत्र अपनाने चाहिए जो कि मैंने आज तक एक्सपीरियंस किए हैं और काफ़ी बार फ़ील भी किया है कि हाँ, ऐसा करने से हम दुखी बहुत कम होंगे। 90% दुःख तो ऐसे छूमंतर हो जाएँगे। तो देखिए आपको बताती हूँ कि पहला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। वो पॉइंट ये है कि आपको अपनी लाइफ़ में खुश रहना है तो दूसरों पर खुश रहने के लिए निर्भर नहीं होना। अपनी खुशी दूसरों में कभी नहीं ढूँढनी है। अगर आप अपनी खुशी दूसरों में ढूँढते हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? मतलब आप खुद ही खुद को खुश नहीं कर पा रहे, तो कोई और आपको कितना खुश कर पाएगा? मुझे ये इस बात का जवाब दे दीजिए। आपको खुद में खुद सब समझ में आ जाएगा। मतलब कि आपको कोई कुछ बोल रहा है और जो उसने बोला है वो सुनकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उससे झगड़ा कर लेते हैं, कड़ा कर लेते हैं और या फिर उसी बात को सोच-सोच के पूरे दिन दिमाग ख़राब कर लेते हैं। या फिर उसी टेंशन में आप खाना नहीं खाते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप दूसरों को जाके उस बारे में बोलते हैं। हाँ, होता है, मतलब कि काफ़ी हद ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मेरे ऊपर हुआ, तो आप कहेंगे भाई आपने क्यों टेंशन की? वो तो एक ओवर लिमिट हो जाती है, लेकिन नॉर्मल बातों पे अगर आप रिएक्ट करेंगे तो दुःख ही पाएँगे। चलो इस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद यू टर्न लेके वापस आएँगे। इससे पहले बता दूँ कि मैं सुबह दौड़-दौड़ के काम किए थे इसलिए साँस फूल गई थी और ये इतने सारे कपड़े हाथ से धोए थे और कुछ कपड़े मशीन में भी पड़े हैं और इसके बाद मशीन के ऊपर इतनी सारी डस्ट जमी हुई है। भाई सुबह-सुबह मेरे तो लेट हो रहा था, मैंने सोचा ऊपर डस्ट पड़ी है, अंदर कपड़े धो देते हैं, अंदर वैसे भी डस्ट नहीं है, तो फिर मैंने तो बेडशीट और तकिए अंदर डाल दिए, ये मशीन ऐसे डस्ट में ही रहेगी और फिर ये कपड़े मैंने सुखा दिए और फिर नहाने के लिए थोड़ा ट्रांज़ैक्शन किया, ये देखिए। लेकिन नहाने के बाद भी कोई शक्ल में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। अभी तैयार होना पड़ेगा। नहाते-नहाते भी इतने कपड़े हो गए तो ये भी सुखा के आती हूँ, जगह रुक जाएगी सारी, फिर बेडशीट्स कहाँ सुखाऊँगी पता नहीं। चलो, नहीं तो लगभग भर चुकी है, अब पता नहीं बेडशीट के लिए कितनी जगह, तकिए तो आ जाएंगी, बेडशीट पता नहीं। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार और मेरे पास बच्चे हैं 25 मिनट। अब 25 मिनट में मुझे एक शॉर्ट वीडियो एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, सब कुछ करना है। चलो अभी मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, ढूंढूंगी फ़ोन के अंदर कौन सा रिकॉर्ड कर रखा है। चलो स्टार्ट करते फटाफट, तब तक है ना वहाँ पे बेडशीट और वो धुल जाए, फिर उनको भी सुखा के जाऊँगी। अगर भूल गई तो पूरे दिन पानी टपकता रहेगा नल से, मुँह पे कुछ लगाया नहीं, थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, है कहाँ आखिर, या कुछ मिल जाएगा। ऐसे रवाना हुई थी, इधर मेरे को मशीन याद आ गई कि कपड़े धुल गए होंगे, तो देखिए मैंने कहाँ सुखाए, कैसे सुखाए वगैरह, यहाँ सुखा दिए, एक टॉवल को यहाँ टांग दिया, ये देखो, और ये बेडशीट वगैरह मैंने समेट के सुखा दिए यहाँ पर ऐसे। तो अभी तो मैं दौड़ती हुई निकल रही हूँ ड्यूटी के लिए, वापस आके आपसे मिलती हूँ। उससे पहले फ़ोन को डालते हैं पर्स में। ये लो, काम इतने ज़्यादा करने पड़े थे कि रोटी बनाना भूल गई, बच्चों के टिफिन बना के नाश्ता करवा के भेज दिया। मेरा व्रत था और व्रत में ही मैंने ना कपड़े धो दिए, इतने सारे याद भी नहीं आए। फिर स्कूल रवाना होने के बाद याद आया कि मैंने रोटी बनाई थी, नहीं तो आते ही अब मैंने मुंह बांधा है। अब मैं बना रही हूँ ग्रीन पराठे, मेथी के पराठे बना रही हूँ। इनको मैंने मिक्सी में पीसने की कोशिश की, मेथी की पिसी नहीं गई, वरना ज़्यादा अच्छा होता। तो इसको मैंने पहले
आटा लगा लिया, अब मैं बनाती हूँ। यहाँ आप मेरी हकीकत देख सकते हैं कि वीडियो का कैमरा का मतलब फ़ोन का जो कैमरा सेट करना होता है ना, उसमें भी कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर सामने से लाइट आती है तो फिर इसके ऊपर पड़ता है चिल्का, या आई मीन लाइट पड़ती है ऊपर, और जिस वजह से बिल्कुल जो है फ़ोटो साफ़ नहीं आता। अपने जो सिर है ना, सिर के पीछे लाइट होगी तो हमारा मुँह नहीं दिखेगा। जब मुँह ही नहीं दिखेगा तो वही तो फिर वीडियो बना किसका रहे। मतलब अपने मुँह पे लाइट पड़नी चाहिए, और इसके लिए मैंने कितनी कोशिश की। थोड़ी देर के लिए तो मैंने सिर को भी लाइट के पीछे रखा है, ताकि कम से कम कैमरे पे तो लाइट ना पड़े। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। कब बना रही हूँ? अच्छा हाँ, शाम को बना रही हूँ पराठे वराठे, और ग्रीन पराठे भी बना दिए, फिर रोटियाँ भी बना दी। जब ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तो पता नहीं मैं कितना बना देती हूँ, भले मुझे कम आता हो। तो ये सब बनाने के बाद कैमरे को बार-बार मैं देख रही थी कि कहीं खिसक नहीं रहा है, और कहीं से वो जो सामने लट्टू बल्ब, जो भी बल्ब है, वो कहीं कैमरे पे उसकी लाइट ना पड़ रही हो। ये सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद हाँ, असली पॉइंट पे तो आना मैं भूल ही गई थी। हाँ, लाइफ़ में मैंने कहा था दूसरों पे अगर खुशी के लिए निर्भर रहोगे तो खुशी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, हज़ारों लाखों कोसों दूर भाग जाएगी। देखो भाई, खुद अगर खुश रहोगे ना तो दूसरों को भी खुश रखोगे, और खुद भी खुश रहोगे, और अगर दूसरों से खुश होने की कोशिश करोगे ना तो उनको तो दुखी करोगे, वो करोगे, और अपनी लाइफ़ भी झंड कर लोगे। चलिए दूसरा कारण बता देती हूँ। दूसरा कारण क्या, दूसरा पॉइंट बता देती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है और आपको सौंप रही हूँ आज। तो वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ़ में किसी को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हर किसी को मत दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खून के रिश्तों के अलावा आप अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को मत दीजिए। और खून के रिश्तों में भी अगर आपकी अहमियत नहीं है उतनी, या फिर आपको सिर्फ़ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, सामने वाला भले आपकी उतनी जो है इम्पोर्टेंस आपको देता हो, नहीं देता हो, आपको लगता है ये मेरा है, अपना है, मेरा इससे खून का रिश्ता है, तो आप अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ पर अगर आपका नुकसान भी होता है ना, तो वो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसका फ़ायदा जो होता है ना, वो आपके फैमिली मेंबर को ही होता है। मैं ग्रीन परांठे बनाते-बनाते खुरापाती करने लग गई। ये 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 आप नहीं खाओगी, खाना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ लोग मेरी बात का मतलब ये भी निकाल रहे होंगे कि भाई सिर्फ खून के रिश्ते हैं ना वही निभाने, बाकी वाले नहीं निभाने। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ, और ये जो बात लागू कर रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ महिलाओं पर नहीं कर रही हूँ कि वो अपने पीर वालों से रिश्ता निभाए। मैं पुरुष और महिला दोनों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि महिला तो ताज जिंदगी अपने पीर वालों से और खून के रिश्ते निभाती है, लेकिन पुरुष नहीं निभा पाता। वो महिला के बातों में आ जाता है, दूसरों के बातों में आ जाता है, अपने भाई से दूर हो जाता है, बहन से दूर हो जाता है, भाभी माँ सबसे दूर हो जाता है। तो आप अपने परिवार के अलावा किसी को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम बर्बाद कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या बर्बाद करेंगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको अहमियत मत दीजिए, इंपॉर्टेंस मत दीजिए, खुद से ज़्यादा मत दीजिए। बस इतनी सी बात बता रही हूँ, समझ आए तो समझ लेना, वरना इसमें भी गलतियाँ निकाल लेना। वैसे आप लोग निकालते नहीं हो, मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही याद दिला रही हूँ, क्या पता कोई गलत कमेंट कर भी दे। है ना, मेरा बर्थडे 6 फरवरी को आ रहा है, और मेरे काफ़ी सारे गिफ्ट आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मांग लिए कि किसी को गिफ्ट देना तो दे देना। तो ये देखिए, इसमें गिफ्ट आ चुके हैं। चलो खोलते हैं। अनबॉक्स किया हुआ है, तो ये देखो इतना। तो देखते हैं इसमें। ये तो है पजामे का कपड़ा, जो कि रेयन से भी अच्छा कपड़ा है बहुत। और ये राजी गुस्सी गिफ्ट खोलते खोलते बीच में तेजस जोरदार वाली डांट खाते हुए, चलिए अब खोलते हैं। तो ये कपड़ा रेयन तो नहीं है, रेयन जैसा है, और इसमें थोड़ी चमक भी है। ये है 3 मीटर पजामे का कपड़ा, ओके, ऑरेंज कलर में। और फिर कुर्ते की बात की जाए तो कुर्ता ये है पचरंगा, और इसके ऊपर इतनी प्यारी सी और इतनी बड़ी लेस है, ये आप देख सकते हैं, इतनी सी अच्छी सी नीचे की साइड में आएगी। और कुर्ता जो है कुछ इस तरह सिला जाएगा। ये देखो, फ़ोन गिर गया, ये क्या देखो, पंखा देखो और क्या देखो। सो ये ऐसे सिला जाएगा। तो ये डिज़ाइन आगे की साइड में कुछ ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे तिरछी है, ऐसे आएगी, ठीक है। और ये ऐसे आएगी। तो ये कपड़ा भी फुल है, 3 मीटर है कुर्ते कुर्ते का। इसके बाद दुपट्टे की क्या ही बात करूं, सुपर हिट है। ये देखो, इसको कैसा शिफॉन कहते हैं, कौन सा कपड़ा कहते हैं मुझे नहीं पता। काफ़ी चमक भी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। और दुपट्टा कितना पता, लगभग 3 मीटर हो जाएगा, इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है। ये 1 2 3 मीटर पूरा ही, थोड़ा सा कम है।
तो ये हो गया दुपट्टा सुपर हिट। अभी एक नहीं है, 2 गिफ्ट है, एक गिफ्ट से जी थोड़ी बढ़ता है। तो दूसरा वाला ये देखो, ये थान में से कपड़ा लिया हुआ है। इस कपड़े का नाम तो मुझे नहीं पता है, मैं पूछ के बताऊंगी। काफ़ी मोटा है, हम इससे सलवार सूट बना सकते हैं। तो मैं तो पटियाला सूट बनाऊंगी इसका, क्योंकि ये है कितना, ये 5 मीटर है और 5 मीटर से भी अबो है। तो इससे मैं बनाऊंगी पटियाला सूट। कैसा रहेगा आप बताना, यही बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। तो ये 2 गिफ्ट आ चुके हैं और मैंने पहले ही अनबॉक्स इसलिए किए हैं कि भाई देखो, जो भी गिफ्ट भेजेगा वो या तो पहले पहुंचेगा या बर्थडे से बाद में पहुंचेगा, तो उसी दिन तो खोलने से रहे। तो पहले खोल लेती हूँ और इनमें से एक ड्रेस सिलाई कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, ताकि बर्थडे तक पहन सकूँ। और इसके अलावा जो मेरे नेल्स आए थे वो भी बर्थडे के लिए आए थे, गिफ्ट भेजे थे। और अभी लिपस्टिक आने वाली है, वो कल पहुँच जाएगी। तो वो नेल्स भी मैंने पहले खोल दिए। सो होता है, रहा नहीं जाता एक बार पहुँचने के बाद। तो अभी सबसे पहले ये करती हूँ कि मैं ये इसमें पहले पजामा बना देती हूँ, कुर्ते का बाद में सोचती हूँ, क्योंकि कुर्ता थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो ये इतनी बड़ी चुन्नी समेट देती हूँ। मेरे पास दुपट्टे तो अच्छे अच्छे काफ़ी हो गए, लेकिन मैं यूज़ कहीं नहीं करती, क्या करूँ। ये उल्टा कर दिया मैंने, ये बस सही। तो बताइए दोनों ड्रेस में से आपको कौन सी बेस्ट लगी, थान वाली या फिर ये पीस वाली। और बताइए बर्थडे पे कौन सी पहनूं, ये वाली या फिर वो वाली, या फिर कोई साड़ी या फिर राजस्थानी, क्या पहनूं आप बता देना। और अभी तो मैं ये सिल रही हूँ पहले तो, और अभी बर्थडे को टाइम पड़ा, तब तक हो सकता है दोनों ही सिल दूँ मैं। चलो